हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 गणित की पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमसे पूछा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे है ये परिमेय संख्या? देखिए हम 0 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, 0 बराबर p बटे q। ठीक है, यहां पर p का मान 0, ठीक है, और q का मान 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3, इस तरह से कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी, ये सारे पूर्णांक हैं, पूर्णांक माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और 0 तीनों को मिलाकर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि 0 पूर्णांक, ये यहाँ पर q का मान 0 नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ है, इसलिए ये सिर्फ धनात्मक या सिर्फ ऋणात्मक संख्या ही हो सकती है। ठीक है, तो 0 बराबर क्या होगा, 0/1 या 0/2 या 0/3 या फिर 0/-1, 0/-2 या 0/-50, कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। देखिए दूसरा सवाल, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है, r बराबर बीच में a + b/2, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो हमें पहले नंबर की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम r1 भी नाम दे सकते हैं, रेशनल नंबर 1, है ना। देखिए 3 + 4/2, 4 3 7/2। ठीक है, पहली हो गई। दूसरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे 3 और ले लेंगे 3 + 7/2, इसके बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ऊपर लघुत्तम आ जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, इस 2 को 3 से गुणा करेंगे, इस 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 × 7, और ये जो 2 है ये नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर कितना होगा 6 और 7 13, नीचे 4। ये दूसरी हो गई। तीसरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो दूसरी संख्या है 4 और ये जो परिमेय संख्या निकल के आई है, इनको जोड़कर भाग दे देंगे, तो 7/2 + 4, नीचे 1 मानेंगे बटे 2। हल करेंगे तो ऊपर 2 लघुत्तम आएगा, 7 × 7, 4 दूनी 8, और ये 2 है, इसको नीचे गुणा कर देंगे। ये 2 तो पहले वाला 2 तो ऊपर लघुत्तम आया था, और नीचे वाला 2 यहां पर ये गुणा हो गया, तो 8 7 15/4। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में 3 संख्या हो गई। अभी चौथी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो संख्या आई है इन दोनों के बीच में संख्या निकाल दें, या फिर पहली संख्या और इसके बीच की संख्या निकाल दें। तो ऐसे कर लेते हैं, इसके और इसके बीच निकाल देते हैं। तो 3 + 13/4, इसके बटे में 2 का भाग, नीचे एक मान लघुत्तम लेंगे, 4 लघुत्तम आ गया, 4 × 12 + 13, और ये 2 नीचे गुणा, कितना हो गया 25 ऊपर, 12 और 13 25, और 4 दूनी 8। पांचवी संख्या निकालेंगे, पांचवी संख्या निकालने का तरीका यही होगा जैसे हमने पहले निकाला था, 4 और 13/4 + 13/4। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे 2 का। हल करने पर नीचे एक मान का लघुत्तम लेंगे, तो 4 लघुत्तम आएगा, 4 तो 16 + 13, नीचे ये वाला 2 यहां गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 13 26 और 3 39 और 29/8। ये तो हो गई हमारी पांचवी। अब छठे नंबर की जो परिमेय संख्या है, ठीक है, वो क्या होगी। देखिए यहां पर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो ये छठे नंबर की हो जाएगी, मतलब 13/4 + 15/4, और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, तो ये अगली वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 4 लघुत्तम आ जाएगा, तो 13 + 15, और ये 2 यहां पर गुणा हो जाएगा, तो 13 और 15 कितने हो गए 28, और यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारे पास में ये परिमेय संख्या हो गई 1 2 3 4 5 और ये 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है। आपको कैसे पता लगेगा ये 3 और 4 के बीच में है? तो देखो इनको भाग देकर देखो,
7 में 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी वो 2 3 6, एक बच्चे का लगा दिए पॉइंट, एक के बाद में पॉइंट लगा दिए 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 3.5 आया, 3.5 3 और 4 के बीच में होता है। अब इसमें भाग देंगे, देखो 4 3 12, बच्चे एक लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाने से क्या हो गया 10 हो गया, 10 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। बच्चे कितने, एक बचेगा नहीं 2 बचेंगे, अब 2 के आगे फिर 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया 3 और 4 के बीच में आता है 3.25। अब इसमें देंगे भाग, देखो 4 दिया 12 लगा दिया पॉइंट, बचे 3 उतार लिए 0, 30 हो गए, 4 7 28, ठीक है। कितने बचे 2 बचे 20 हो जाएंगे, 4 का भाग देंगे 4 से 20, 3.25, 3.25 वो 75, ये 3 और 4 के बीच में होगा, है ना। अब इसको चेक करेंगे, देखो इसको चेक करने के लिए कैसे, देखो 8 दूनी 16, 8 के 24 बच गए, इसलिए पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा देने से 1 10 हो जाएगा, 10 में भाग देंगे 8 का तो 1 होगा, ठीक है। 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, अब 8 में 8 का भाग देंगे 20 में तो 8 दूनी 16, बचेंगे कितने 4 बचेंगे, अब 4 में भाग जाएगा नहीं इसलिए 0 लगा देंगे, 0 लगाने से क्या हो जाएगा 40 हो जाएंगे, 40 में 8 का भाग देंगे तो 8 में 40, ठीक है। तो मतलब 3.125, ये भी क्या हो गया 3 और 4 के बीच में आता है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 8 में थोड़ा 8 दिया 24, 5 बचेंगे लगा दिया पॉइंट, 50 हो जाएंगे पॉइंट लगाने से, तो 8 छंग 48, ठीक है। 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 20 में 0 लगा देंगे तो 8 भाग देंगे 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे 40 हो जाएंगे, 40 में 8 भाग देंगे तो 8 मुझे 40, 3.625 ये भी आएगा 3 और 4 के बीच में। अब ये वाला देखो लास्ट वाला, इसमें भाग देंगे 8 8 दूनी 16, 8 के 24 लगा दिया पॉइंट, 4 बचेंगे 40 हो गए, ठीक है। 40 में भाग देंगे 8 का तो ये आ गया, ठीक है। देखो ये तो वही वापस आ गया, इसलिए इसको अलग ये अलग निकालेंगे, ये इन दोनों का बीच का आ गया तो हम क्या करेंगे छठा वाला अलग निकालेंगे, है ना। छठा वाला अलग कैसे करेंगे, हमारे पास में पहली वाली संख्या ले लेंगे ये वाली 3 प्लस ये जो लास्ट आई है ना 29/8, इसके नीचे मानकर 2 का भाग दे देंगे तो 8 ऊपर लघुत्तम आएगा, 8 के 24 प्लस 29 और ये 2 नीचे गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया 4 3 9 और 4 13, सही 1 2 2 4 1 5 और ये 8 दूनी 16, भाग देंगे 16 32 16 3 48 लगा दिया पॉइंट, कितने बचे 5 बचे, 50 हो जाएंगे तो 16 3 48, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 16 एकम 16, मतलब 3.31 भी इन दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए हमारे पास में ये 6 परिमेय संख्या हो गई। ये तो मैंने पॉइंट में आंसर निकाले हैं, ये चेक करने के लिए है कि ये के बीच में है या नहीं है, बाकी परिमेय संख्या हमको इसी रूप में लिखनी है, ठीक है, इस रूप में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, आपको परिमेय संख्याओं के बारे में समझ में आया होगा कि दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दिया जाए तो बीच की परिमेय संख्या निकलती है, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो परिमेय संख्या ज्ञात करने का हमने दूसरे सवाल में एक तरीका पढ़ा, वो तरीका थोड़ा सा बड़ा तरीका है। अगर मैं एक शॉर्टकट तरीका और बताऊं तो देखिए क्या है, हमारे पास में ये जो दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिख लेंगे, लिख लिया। अब एक बड़ी संख्या लेंगे, जैसे हमको कितनी निकालनी है 5 निकालनी है, तो मान लीजिए कि यहां पर हम इसको किससे गुणा करेंगे, इसका डिफरेंस 5 हो जाए तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, तो 5 का डिफरेंस आ जाएगा, इसका मतलब हम 10 से ऊपर नीचे इसको गुणा कर देंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करने से क्या हो गया ये 30 हो गया, देखा जाए तो ये हो गया 30 और नीचे हो गया 50, ठीक है, और यहां पर हो गया ये 40/50, 2 संख्या हो गई हमारे पास। अब अगली संख्या निकालने के लिए 30 है तो 31/50 ले लो, 32/50 ले लो, ठीक है, इसके अलावा 33/50 ले लो, 34/50 ले लो, 35/50 ले लो, 36/50 ले लो, 37/50, 38/50 और 39/50। हमसे तो सिर्फ 5 के बारे में पूछा गया तो हमने कितनी निकाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकाल दी, ठीक है। अब इनमें से 5 आप कोई भी लिख सकते हो, वहां पे सही आंसर होंगे। तो ये तो है स्पेशल तरीका, ठीक है, इससे आप कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो।
मान लीजिए आपसे 1000 मतलब 1 और 1000 के बीच में आपसे 3000 परिमेय संख्याएं पूछे, तो क्या करोगे आप 3000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर उनके बीच में इस तरह से एक संख्या बढ़ाते हुए लिखते चलो, नीचे जो हर है उसको कांस्टेंट रखो, जो अंश है उसमें एक संख्या बढ़ाते चलो। तो ये तरीका शॉर्ट जल्दी लिखने का है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हाँ, पहली संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ें, 3/5 प्लस 4/5, और दोनों जोड़कर 3 + 4 कितने हो गए 7/5। देखा जाए तो 7/5 क्या होगा, ये रहा, अगर 5 काटेंगे 5 और ये है, ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी पहली हो गई। R2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहली संख्या और 3/5 प्लस 7/5। एक मिनट, इसमें 2 का भाग और देंगे ना, तो ये 2 नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो यहां पर 10 लेंगे, ठीक है। ये अब इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे हम, नीचे 2 का भाग देंगे, फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो लघुत्तम आ जाएगा। तो 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 प्लस 7 तो ये हो जाएगा, 2 गुना यहाँ हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 13/20। ये दूसरी संख्या हो गई। R3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या लेंगे, जैसे 4/5 प्लस यहाँ पर 7/10, इसमें 2 का भाग देंगे, हल करेंगे वही 10 लघुत्तम आएगा, या 4 दूनी 8 प्लस 7 और यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 8 7 15/10। ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। इस तरह से R4 निकालेंगे। R4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो पहली संख्या है 3/5 प्लस हम ये तीसरे नंबर की संख्या ले लेंगे, दूसरे नंबर की 13/10, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 10 ऊपर लघुत्तम आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 13, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा 19/20, ठीक है। अगली संख्या R5 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगली संख्या लेंगे, मतलब 4/5 प्लस 13/20 और इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो लघुत्तम 20 आएगा ऊपर, 20 ले लिया, चलो 10 ले लो, अभी तो 7/10 ले लो, है ना, 10 लघुत्तम ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, 2 × 4 करेंगे तो 8 और यहाँ पर 7 और ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 8 7 15/20। तो ये एक दूसरा तरीका था जिससे आप इसको बड़ा करके लिख सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा बगल में हो जाता हूँ, आपको बोर्ड पे बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा ना। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर एक प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। 1 2 3 4 संख्या सभी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। इसका कारण देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, केवल 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याओं में अगर 0 हटा दिया जाए तो सभी प्राकृत संख्या होती है, तो 0 भी अपने आप क्या एक तरह से पूर्ण वर्ग संख्या भी होती है। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक वर्ग संख्या होती है, ठीक है, तो गलत है। देखिए, एक पूर्णांक वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन 2 क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें से कुछ कुछ संख्या है पूर्ण वर्ग है, कुछ कुछ नहीं है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, ये कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका हम अगर उनको पॉइंटों में मान निकालें तो कुछ पॉइंटों में आगे चलते हुए उनका मान कभी रुकता ही नहीं है। जैसे 22/7 का हम भाग देते हैं 22 में 7 का, तो इसका मान कभी रुकता नहीं है, आगे चलता ही जाता है। चाहे आप 100 बार भाग दें या 200 बार भाग दें, कितनी बार भाग दे लें, ये आता ही जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम 10 में अगर 3 का भाग दें तो 3.333 बहुत बार आता जाता है, ठीक है। तो 10/3 तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए आप अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। सत्य नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्याओं का ही भाग होती है। जैसे 5/7 एक परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी ये जो प्रश्नावली है ना 1.1 खत्म होती है
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको 1.1 में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में अच्छी अच्छी बातें जरूर लिखें, ताकि लोग आपको भी देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। धन्यवाद।